दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है जो स्त्रियों के न केवल दुख सुख के साझीदार, हिस्सेदार, हमजुबां, हमदर्द हैं, बल्कि स्त्री विमर्श के सबसे बड़े पैरोकार हैं। स्त्री विमर्श को लेकर जब जब बात होगी, पवन करण का नाम बहुत ही सधे हुए लहजे में याद किया जाएगा। साथियों, पवन करण एक पुरुष होकर, लेखक, चिंतक, साहित्यकार पुरुष होकर स्त्री के दुख दर्द को, उसकी यातना को, पीड़ा को, उसकी संघर्ष को समझने के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और मैं आप सबकी ओर से उनके जन्मदिवस पर उनको बहुत सारी बधाई व शुभकामनाएं भेजती हूँ और अपनी पसंद की उनकी 5 कविताओं का पाठ करूँगी। साथियों, पवन करण केवल हमारे प्रतिष्ठित प्रिय कवि नहीं, बल्कि उनका कवि मन, उनका संपादन, उनकी सामाजिक निष्ठा, उनका राजनीतिक विश्लेषण, यह सब कुछ इस 21वीं सदी में सदा सदा के लिए दर्ज होगा। भारतीय समाज की स्त्रियां उनका यथार्थ जितने सशक्त ढंग से पवन करण सामने लेकर आते हैं, उनकी कविताओं में जो जिस पुरुष मानसिकता या वर्चस्व की मानसिकता, साम्राज्यवादी ताकत, पूंजीवादी ताकत या धार्मिक कट्टरता या जाति पर आधारित जो कुछ मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उन सब का एक ज़बरदस्त न केवल दस्तावेजीकरण बल्कि उनका विरोध पवन करण जी की कविताओं में दिखता है। तो आज आप सब की ओर से मैं पहले उन्हें बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं भेजती हूँ और आज अपनी पसंद की उनकी 5 कविताएं पढ़ती हूँ। सबसे पहले कविता जो है, ज़िद नाम से उनकी कविता है। उसकी ज़िद श्रृंखला सी ही है और उस श्रृंखला में 5-7 कविताएं हैं। मैं अपनी पसंद की 5 कविताएं पढ़ूंगी। साथियों, पवन करण जी की पहली कविता, जूते से निकलकर एड़ी ऐसी टूटी कि नहीं बची। जूते से निकलकर एड़ी ऐसी टूटी कि नहीं बची, जुड़ने लायक फिर से। कोई था भी नहीं वहाँ जोड़ देता जो से। अब मेरे पैर में जूता एड़ी वाला था और एक बिना एड़ी वाला। जब मैं खिसिया कर बैठ गया एक तरफ, तब वह उठी। उसने अपनी चप्पलों में से एक की एड़ी तोड़ कर निकाली और उसे मेरे बिना एड़ी वाले जूते में लगा कर लगी देखने। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम सुनती नहीं क्यों मेरी बात? कि उसने एक एक कर चप्पल से निकली हुई पुरानी कीलों के टेढ़ेपन को किया ठीक और अपनी चप्पल की एड़ी को जूते में जोड़कर कर दिया उसे तैयार। मेरे पैरों में अब एड़ीदार जूते थे और उसकी स्थिति अब मेरी जैसी थी। एक पैर में बिना एड़ी वाली चप्पल। फिर उसे न जाने क्या सूझा। उसने अपने दूसरे पैर की चप्पल की भी एड़ी निकाली और ठीक वहीं उछाल दी जहां मेरे जूते की एड़ी पड़ी थी। ऐसा करके वह इतना खुश थी कि बार बार मुझे बता रही थी कि इस वक्त वह ज़मीन पर बिना एड़ी वाली चप्पल के चल नहीं रही, बल्कि उड़ रही थी। बेहतरीन कविता है ये। ज़िद, ये हठ, वही पाले पोसे जिसका बड़ा दिल हो, जो प्रेम में रचा बसा हो, जो पूरी तरह से सराबोर हो। और ये प्रेममयी कविताएं भीतर तक भिगो जाती हैं। दूसरी कविता, उसकी ज़िद, उसी श्रृंखला से। हैंडबैग को एक तरफ रखते हुए वह बोली, मैं इस बारिश को अपने बैग में भर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा,
बिल्कुल, तुम्हें किसने रोका है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारे हाथ भीगते हुए इस बैग में बारिश को भर लेना चाहती हूँ मैं। नहीं, तुम्हारे साथ भीगते हुए इस बैग में बारिश को भर लेना चाहती हूँ मैं। मैंने देखा कि बाहर धूप खिली हुई थी। मुझे उस पर हंसी आई, लेकिन वह नहीं मानी और मुझे खींचते हुए बाहर ले आई। कुछ देर मैं हंसता रहा उस पर, मगर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ जैसे मैं सचमुच बरसात में खड़ा हूँ और भीग रहा हूँ बारिश में, और वह तो भीगने में मगन थी ही। फिर हम दोनों देर तक बारिश में भीगते और अपने हाथों से उसी बैग में भरते रहे। फिर हम बैग और खुद को तरबतर लिए पानी से। फिर हम दोनों देर तक बारिश में भीगते और अपने हाथों से उसे बैग में भरते रहे। फिर हम बैग को खुद को तरबतर लिए पानी से लौट आए भीतर। भीतर आकर सबसे पहले उसने अपने बालों का पानी झटका और मैंने हथेलियों से अपने गीले मुंह को साफ किया। यह सुनकर किसी को आश्चर्य हो सकता है, यह सुनकर किसी को आश्चर्य हो सकता है कि मैंने इस तरह कितनी ही दफ़ा उसकी ज़िद पर उसके बैग में भरा ऐसी बारिश को जिसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ भरा ही नहीं, कई दफ़ा तो मैंने बचाकर उसकी आँख उसके बैग में भरे पानी को सूखे से जूझते पड़ोसी देश में उलट आया। बेहतरीन कविता थी। भीतर तक जैसे बारिश हो रही है और जितनी भी रिक्तता है, जितना भी सूनापन है, सूखापन है, उसको हर लेने में, उसको नम कर देने में यह कविता बेहतरीन सशक्त कविता साबित होती है। एक दूसरी कविता, तुम अभी भी प्रेम करते हो? पीछे से कमर को जोर से पकड़ते हुए उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, हाँ। नहीं नहीं, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैंने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रेमी। सच बताओ, कहा ना तुम्हारा प्रेमी, मैंने दोहराया। कैसे मान लूं तुम मेरे प्रेमी हो, मुझे सच्चा प्रेम करते हो? बात खींचते हुए उसने कहा। मैंने पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं? मैं नहीं मानती कि तुम मुझे प्रेम करते हो। अच्छा, एक काम है जिसे तुम इसी वक्त कर सको तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अच्छा, एक काम है जिसे तुम इसी वक्त कर सको तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैंने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। तुम इसी तरह मोटरसाइकिल को चलाते हुए पीछे मेरे होठों को चूम कर दिखाओ, तब मानूंगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, ठीक है, गाड़ी रोको, मुझे उतारो। मैंने कहा, ठीक, चलो कोशिश करके देखता हूँ। फिर मैंने जैसे ही उसके होठों को चूमने के लिए अपने सिर को घुमाया पीछे की तरफ, वो चीखते हुए बोली, क्या करते हो? मरना चाहते हो क्या? क्या मेरे कहने पर कुएं में कूद जाओगे? कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। मैं जानती हूँ तुम बेहद प्यार करते हो। साथियों, ये प्रेममय कविताएं जितनी बार पढ़ती हूँ लबालब हो जाती हूँ, अपने उन दिनों में खो जाती हूँ। प्रेम समृद्ध करता है, प्रेम उन्मुक्त करता है, प्रेम आपको उड़ना सिखाता है, प्रेम आपको बेबाक होना, बिंदास होना सिखाता है। जिसने इस प्रेम को जिया है इस कविता में भीग जाएगा, डूब जाएगा। अगली कविता, अच्छा बताओ तो सही, आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ?
मैंने कहा, मुझे क्या पता इस बारे में? मैं किसी के मन की थोड़ी ही जानता हूँ। नहीं नहीं। उसने ठुनकते हुए कहा, बताओ ना, आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? मेरे मन में क्या है ये तुम क्यों नहीं जानते? फिर मेरे मन में क्या है ये तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? मैंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। मैं देर तक सोचता रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो हार मानते हुए मैंने कहा उससे, नहीं यार, तुम्हारी खुशी का कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, मगर तुम इस तरह खुश अच्छी लग रही हो मुझे। नहीं यार, तुम्हारी खुशी का कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, मगर तुम इस तरह खुश अच्छी लग रही हो मुझे। नहीं, बताओ बताओ, आज क्या कारण है इतनी खुश हूँ मैं? उसने मेरे काम में बाधा पहुँचाते हुए कहा। मैंने हल्का सा खींचते हुए जवाब दिया, क्या बताऊँ तुम्हें? क्या बताऊँ तुम्हें? जब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा तो? होगा कोई कारण तुम्हारी खुशी का? बड़े आए, कुछ नहीं सूझ रहा। कुछ सूझ नहीं रहा? होगा कोई कारण कहने वाले। क्यों नहीं सूझ रहा तुम्हें कुछ? चलो मैं ही बताती हूँ तुम्हें। चलो मैं ही बताती हूँ तुम्हें। कोई कारण नहीं है मेरी खुशी का, बस आज मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। मगर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि तुम मेरी आज की इस खुशी को कोई नाम ज़रूर दो, कि तुम मेरी आज की इस खुशी को कोई नाम ज़रूर दो। साथियों, ये छोटे छोटे लम्हे, ये छोटी छोटी घड़ियाँ जीवन भर की धरोहर बन जाती हैं। ये हमारे सुख का संग्रहालय है। ये स्मृतियाँ, ये सुखद स्मृतियाँ, ये स्वप्न, ये मनोहार, ये दुलार, यही हमारी बपौती हैं। और स्त्रियों के मन में इस कदर उतरने वाला पवन करण यही कारण है कि हम स्त्रियों को हमेशा विवाद से बचाए रखता है और संवाद की जगह देता है। मेरी पसंद की अगली कविता। कुछ याद आते ही वह मेरी बात काटते हुए बोली, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा। वह बोली, मैंने देखा मैं गेंद हो गई हूँ और तुमने मेरी ज़िद पर उछाल दिया है मुझे आकाश में। वहाँ पहुँचकर इधर उधर ढरक रही हूँ मैं। कभी कभी तारे से टकराती हूँ और कभी किसी ग्रह से, और चाँद तो पीछे ही पड़ गया है मेरे। मैं ऊपर से तुम्हें धरती पर आकाश की तरफ मुँह करके खड़े मुझे खोजते देख पा रही हूँ। फैबुलस। मैं ऊपर से तुम्हें धरती पर आकाश की तरफ मुँह करके खड़े मुझे खोजते देख पा रही हूँ। मैं तुम्हें आवाज़ दे देकर बुला रही हूँ, मगर तुम नहीं सुन पा रहे हो मुझे। अचानक चाँद ने रोक लिया मेरा रास्ता, मुझसे करने लगा प्रणय निवेदन। मैं घबरा रही हूँ। मैं किसी तरह उससे बचकर तुम्हारे पास पहुँचना चाहती हूँ। मैं घबरा रही हूँ। मैं किसी तरह उससे बचकर तुम्हारे पास पहुँचना चाहती हूँ। अब तुम बताओ मेरे सपने में आगे क्या हुआ होगा? उसने हंसते हुए मुझसे पूछा। मैंने कहा, क्या पता, मुझे क्या पता। वह फिर बोली, जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा बचने का, तब मैंने चाँद को धरती पर तुम्हें दिखाते हुए कहा, वो देखो, वो नीचे जो मुझे खोज रहा है। मुझे लगातार कि वह तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उसी ने एक झटके में मुझे उछाल कर यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या तुम उसी की तरह एक बार में नीचे धरती पर उछाल सकते हो मुझे? कितना मूर्ख था चाँद, कितना मूर्ख था चाँद, जो उसने भी वही गलती दोहराई जो तुमने की थी। सोचा न समझा, तुम्हारी तरह उसने भी उछाल दिया मुझे धरती पर। तुम्हारी तरह उछाल दिया मुझे धरती पर। फिर उसने भर्राती हुई आवाज़ में कहा,
मैं चाहे कितनी भी जिद करूं तुमसे, मैं चाहे कितनी भी जिद करूं तुमसे, तुम मेरी एक ना मानना, तुम मेरी एक ना मानना। ज़रूरी नहीं है कि चाँद हर बार मेरे कहने पर, हर बार मेरे कहने पर वही मूर्खता करे। ज़रूरी नहीं है कि चाँद हर बार मेरे कहने पर वही मूर्खता करे। साथियों, प्रेम अधूरा है बिना करुण के, प्रेम अधूरा है बिना मर्म के, प्रेम अधूरा है अगर उसमें ज़िद नहीं, हठ नहीं। प्रेम अधूरा है अगर उसमें मान नहीं, मनुहार नहीं। और ये प्रेम भरपूर करता है हमें एक दूसरे के साथ हम होने का, एक दूसरे में मिल जाने का, विलय कर जाने का। जो ये हठ है, जो ये ज़िद है, ये बरकरार रहे पवनकरण। आपका प्रेम बचा रहे, सृष्टि पर प्रेम बचा रहे, हम स्त्रियों में प्रेम बचा रहे, और आप यूं ही हमारे केवल हमदर्द नहीं, हम जुबा भी बने रहें। बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं। शुक्रिया।